क्या कल निफ्टी गिरेगा? तो इस सवाल का जवाब मैं आपको आगे इस वीडियो में देने वाला हूं और ये भी बताऊंगा कि ये सवाल मैंने क्यों किया है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि मैंने ये सवाल क्यों किया, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं डाउ जोन्स का फ्यूचर अभी 320 पॉइंट्स के आसपास नीचे चल रहा है, नीचे ट्रेड कर रहा है। तो नैस्डैक यहाँ पे ओपन होने के चांसेस है माइनस में। तो अगर नैस्डैक माइनस में ओपन होता है यानी यूएस मार्केट माइनस में ओपन होता है तो हो सकता है कि कल हमारा मार्केट भी नीचे ओपन हो। और बात करें अगर एशियन मार्केट में गिफ्ट निफ्टी यानी जो निफ्टी का फ्यूचर बताता है उसकी, तो यहाँ पे ये भी 17 पॉइंट्स नीचे दिखा रहा है, यानी फ्लैट ओपनिंग अभी तो दिखा रहा है फिलहाल। लेकिन कल ओपन होते होते ये -50 तक जाएगा या -70 तक जाएगा, वो तो आज नैस्डैक ओपन होने के बाद ही समझ में आएगा। चलिए दोस्तों अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हम बात करते हैं FIIs और DIIs एक्टिविटीज की, यानी FIIs बाय कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं और DIIs बाय कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, हम जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये ग्राफ हमें दर्शाता है कि FIIs DIIs किस तरह से ट्रेड कर रहे हैं। तो इसमें जो ऑरेंज कलर में आपको कैंडल्स दिख रहे हैं ये DIIs के है और ये जो ब्लू ग्रीन टाइप में जो कैंडल दिख रहे हैं ये FIIs के है। तो FIIs पिछले बहुत सारे दिनों से कंटिन्यूस सेलिंग साइड में थे तो मार्केट हमारा गिर रहा था, लेकिन आप अगर पिछले 3 दिनों का कैंडल्स यहाँ पे देखें तो 3 दिनों से FIIs ने कंटिन्यूसली बाइंग की है। 15 तारीख को 6000 करोड़ की यहाँ पे बाइंग हुई है FIIs की तरफ से, 16 तारीख को 3900 यानी तकरीबन 4000 करोड़ की बाइंग हुई है और 17 तारीख को 4600 करोड़ की बाइंग हुई है। और जिस तरह से आज भी सेंसेक्स 800 पॉइंट्स अप और निफ्टी 250 पॉइंट से ज्यादा ऊपर रहा, तो आज भी हो सकता है यहाँ पे FIIs की बाइंग ज्यादा हुई हो। और DIIs यहाँ पे सेलिंग साइड में लेकिन बहुत ही कम सेल कर रहे हैं, तो यहाँ से रिवर्सल हमें देखने मिल रहा है और मार्केट ने अच्छा खासा हमें रिकवरी मूव दिखा दिया है। तो अगर आप एक ट्रेडर हो तो आपको FIIs DII एक्टिविटी आपको डेली ट्रैक करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस पे ही मार्केट बहुत ज्यादा डिपेंड रहता है। और ये जो यहाँ पे ये जो ग्राफ की जैसी लाइन जो बनी हुई है ये निफ्टी का ट्रेड दिखा रहा है। जैसे निफ्टी आज यहाँ पे क्लोज हुआ है तो ये निफ्टी की लाइन बनी हुई है, उसके साथ साथ ये ग्राफ दिख रहा है और ये अपस्टॉक्स में दिख रहा है। वन ऑफ द बेस्ट ऐप है ट्रेडिंग के लिए, यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा ऑप्शंस मिल जाएंगे ट्रेडिंग करने के लिए और ट्रेडर्स को जो नॉलेज चाहिए वो सब कुछ आपको यहाँ पे ऑप्शंस के जरिए मिल जाएगा, जैसे OI एनालिसिस, फ्यूचर हीट मैप और भी बहुत ज्यादा ऑप्शंस है। डिस्कवर ऑप्शन में जाके आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, नए नए स्ट्रैटेजीज बना सकते हो अगर आप एक ऑप्शंस ट्रेडर हो तो। इस ऐप में अकाउंट ओपनिंग करना बिल्कुल फ्री है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, उस पर क्लिक करके आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। उसका बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि आपको हमारे प्रीमियम ग्रुप में ऐड किया जाएगा, जहाँ पे एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से बहुत ज्यादा कंटेंट आता रहता है। और दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, बिटकॉइन और कुछ स्टॉक्स के बारे में भी। जी हाँ, कुछ ऐसे स्टॉक्स मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा जिसमें बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनका क्या रेटिंग आया है, जिसे बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी के बारे में। तो देखिए निफ्टी जिस तरह से ट्रेड कर रहा है आपको यहाँ पे एक पैटर्न देखने मिलेगा, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पे इसने बनाया था और जैसे ही यहाँ पे हमें ब्रेकआउट देखने मिला इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न के में, तो आप देख सकते हैं 23,870 से डायरेक्टली 24,200 तक यहाँ पे इसने बड़ी ग्रीन कैंडल बनाई है। अब दोस्तों जो यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस है, जहां से ये गिरा था 2025 के स्टार्ट में यहाँ पे हाई बनाया था, वहां से गिर गया था। अब फिर उसी लेवल पे आके यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें पुल बैक देखने मिला है। तो ये लेवल ब्रेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी हमें नेक्स्ट लेवल यानी 24,350 का लेवल देखने मिलेगा। अब हम इसको इंट्राडे के हिसाब से स्टडी करते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसको मैं स्विच कर लेता हूँ। दोस्तों 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैंने स्विच कर लिया है और ये जो भी लेवल्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, ये सब कुछ मैंने कल के यूट्यूब वीडियो में ड्रॉ किए थे और मैंने आपको बताया था कि ये जो कल यहाँ पे इसने जो ये ब्रैकेट बनाया है, अगर इसके ऊपर ओपन होता है तो यहाँ से हमें और ज्यादा अपवर्ड मूवमेंट दिखाई देगा। तो वैसे ही हुआ, मैंने जो पहले 2 रेजिस्टेंस बताए थे उन दोनों को तो इसने ब्रेक कर लिया और जो थर्ड रेजिस्टेंस बताया था उसके पास जाके हमें यहाँ पे पुल बैक देखने मिला है, आप देख सकते हैं। दोस्तों एक और चीज मैंने आपको बताया था कि जो 21 EMA की लाइन ये जो चल रही है, इस 21 EMA की लाइन को ये एज अ सपोर्ट ले सकता है, जिसे हम कहते हैं डायनामिक सपोर्ट। तो आप देख सकते हैं 21 EMA की लाइन लगभग यहाँ तक आ चुकी है, तो इसको सपोर्ट लेकर फिर से यहाँ से अपवर्ड जाने के इसके ज्यादा चांसेस लग रहे हैं। लेकिन अगर आज नैस्डैक नीचे ओपन होता है और कोई बुरी खबर आती है और ये इस लाइन के नीचे 1-2 कैंडल कल बना लेता है, तो यहाँ पे से इसके नीचे आने के चांसेस हो गए। लगभग 200 से 400 पॉइंट्स डाउनवर्ड का ट्रेंड दिख सकता है हमें निफ्टी के अंदर। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बता देता हूँ।
तो देखिए जो पहला रेजिस्टेंस होगा वो मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ है, आप देख सकते हैं 24,200 का लेवल है। अगर ये ब्रेक करता है और 5 मिनट की 1 से 2 कैंडल इसके ऊपर क्लोज होती है तो यहाँ पे हम कॉल ऑप्शन की साइड कंसिडर कर सकते हैं ट्रेड, क्योंकि वहां से फिर इसका अपवर्ड मोमेंटम हमें दिखाई दे सकता है 24,350 के लेवल तक। सेकेंड थिंग ये कि अगर ये इस सपोर्ट को ब्रेक नहीं करता, यहाँ पे कुछ कैंडल्स बना के फिर अपवर्ड मूवमेंट में निकलता है, तो अगेन यहाँ पे भी हम लोग कॉल ऑप्शन के लिए जा सकते हैं, क्योंकि ये ब्रेक नहीं किया तो यहाँ पे डाउन साइड का मोमेंटम आने के चांसेस नहीं है। ऐसे में भी कॉल ऑप्शन यहाँ पे बना जा सकता है। तो यहाँ पे मैंने आपको 2 सिनारियोज बता दिए कॉल ऑप्शन के। अब बात करते हैं कि पुट ऑप्शन में हम कब एंट्री ले सकते हैं। पुट ऑप्शन के लिए दोस्तों ये जो 21 EMA की लाइन है इसके नीचे आपको 1-2 कैंडल बनने का वेट करना होगा। सेकंड थिंग ये कि जो यहाँ पे मैंने सपोर्ट बताया हुआ है इसके नीचे ये निफ्टी जाना चाहिए, तब जाके हमें लेवल देखने मिल सकता है 24,000 का। और अगर 24,000 का लेवल भी ब्रेक होता है तो हमें यहाँ जहां से ये गैप ओपन होकर ऊपर चला था 23,900, ये लेवल भी हमें आने वाले 1 से 2 दिनों में देखने मिल सकता है, तब जाके हम यहाँ पे पुट ऑप्शन में एंट्री ले सकते हैं। और कल जैसे मैंने आपको कुछ स्ट्राइक प्राइजेस बताए थे जिसमें प्रीमियम में वोलेटिलिटी आपको देखने मिलेगी और प्रीमियम डीके कम देखने मिलेगा, आज भी मैं आपको उसी तरह से बताऊंगा जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा कल ऑप्शन ट्रेडिंग में। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो अगर कॉल ऑप्शन की साइड जाना है तो ये स्ट्राइक प्राइस अच्छा काम करेंगे, क्योंकि इन स्ट्राइक प्राइस में आपको वोलेटिलिटी ज्यादा देखने मिलेगी और यहाँ पे प्रीमियम डीके कम देखने मिलेगा। निफ्टी 24,050 का कॉल ऑप्शन, 24,000 का कॉल ऑप्शन और 23,950 का कॉल ऑप्शन। अगर पुट साइड की बात करें तो 24,200, 24,250 और 24,300, इन 3 पुट ऑप्शन में भी अच्छा खासा हमें वोलेटिलिटी लिक्विडिटी देखने मिल सकती है और प्रीमियम डीके कम देखने मिल सकता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं सेंसेक्स की। दोस्तों सेंसेक्स के बारे में बात करने से पहले मैं आपको हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप के बारे में बताना चाहूंगा। इस फ्री टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने के बेनिफिट आपको ये मिलेंगे कि आपको यहाँ पे जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और न्यूज होते हैं स्टॉक मार्केट रिलेटेड, सब कुछ आपको यहाँ पे बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। इसके लिए आपको कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है, 4-4, 5-5 प्लेटफॉर्म चेक करने की जरूरत नहीं है। जैसे कुछ न्यूज मनी कंट्रोल पे आते हैं, कुछ न्यूज CNBC आवाज पे आते हैं, कुछ न्यूज किसी और वेबसाइट पे आते हैं, तो आपको सब कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पे एक ही जगह सब कुछ न्यूज देखने मिलेगी। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं CNBC आवाज की तरफ से जो पोस्ट मैंने यहाँ पे बताया हुआ है कि स्टॉक्स टू वॉच, उन्होंने कौन से स्टॉक आज वॉच करने के लिए कहे थे, वो सब कुछ मैंने यहाँ पे शेयर कर दिए। उसी के साथ साथ जो भी अदर न्यूज आते हैं जैसे वर्ल्ड वाइड जो भी न्यूज होते हैं सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। किसी पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में न्यूज है वो भी आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगी। देखिए आप देख सकते हैं भेल के बारे में यहाँ पे न्यूज मैंने बताया था, आइनॉक्स विंड के बारे में यहाँ पे न्यूज बताया था। उसके बाद दोस्तों आपको मार्केट के बारे में भी न्यूज मिल जाएगी, ट्रेड रिलेटेड जो अभी ट्रेड वॉर चल रहा है उसके बारे में भी न्यूज मिल जाएगी। सब कुछ आपको एक ही जगह पे मिल जाएगा। आप देख सकते हैं कितने ज्यादा आज के ही न्यूज आपको दे रहा हूँ मैं, आज ही इतने ज्यादा न्यूज यहाँ पे हमारे ग्रुप में आए हैं, तो ये ज्वाइन कीजिए, आपको इसमें बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब दोस्तों हम बात करते हैं सेंसेक्स की। तो यहाँ पे जो स्क्रिप्ट आपको दिख रही है ये कल के है, यानी कल यूट्यूब वीडियो मैंने आज के लिए सेलेक्ट किया था। अब मैं इसको अपडेट करूंगा और कल के लिए आपको नए स्क्रिप्ट दे दूंगा। उसके पहले हम लोग सेंसेक्स का एनालिसिस कर लेते हैं। और दोस्तों इस वीडियो में आगे आपको बिटकॉइन का भी एनालिसिस देखने मिलेगा। जो लोग क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करते हैं उनका बेनिफिट मिलेगा। और यहाँ पे मैं 3 से 4 स्टॉक्स भी आपको बताऊंगा, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। दोस्तों एक बात और याद रखिए कि सेंसेक्स की कल एक्सपायरी है, तो सेंसेक्स ज्यादा वोलेटिलिटी दिखा सकता है। सेंसेक्स के प्रीमियम जो होंगे स्ट्राइक प्राइजेस वो निफ्टी से डिफरेंट ट्रेड कर सकते हैं, यानी प्रीमियम डीके सेंसेक्स में ज्यादा हो सकता है। जैसे जैसे 2 बजे के 12-1 बजे के बाद टाइम जाएगा तो प्रीमियम डीके आपको ज्यादा देखने मिलेगा, ये बात आप ध्यान में रखिए। अब देखिए सेंसेक्स जैसे ही आज ओपन हुआ, मैंने जो यहाँ पे आपको लेवल बताया था वही लेवल पे आज इसने लो बनाया हुआ है, वहां से डायरेक्टली हमें एक अप ट्रेंड देखने मिला है। अब जिस तरह से इसने यहाँ पे एक स्मॉल पैटर्न बनाया हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं हमें एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न टाइप दिख रहा है, जो कि एक जैसे नीचे जाने वाला पैटर्न कहते हैं इसे, या फिर एक बेरिश पैटर्न, तो वैसे बनाया हुआ है। लेकिन हम आशा करते हैं कि बेरिश पैटर्न ना हो और इस 21 EMA की लाइन को ये सपोर्ट लेके यहाँ से निकल जाए, जिससे हमारे पोर्टफोलियो में हमें ग्रीनरी फिर से देखने मिलेगी। तो इसमें किस तरह से हम लोग ट्रेड कर सकते हैं दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा ये जो रेक्टेंगल है इसके बाहर निकलने का वेट कीजिएगा सेंसेक्स का। इसके अंदर जब तक है तब तक आपको यहाँ पे देखिए स्पाइक्स देखने मिलेगी हर कैंडल में। इससे क्या होता है कि कभी कभी हम जो 30 से 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखते हैं हमारा वो हिट हो जाता है, तो ऐसे में हमने अवॉइड करना है इस ट्रायंगल के अंदर ट्रेड करने में। तो इस ट्रायंगल को जब ये अपसाइड की ओर ब्रेक करता है तब जाके यहाँ पे कॉल ऑप्शन में हमारी अपॉर्चुनिटी बन सकती है, और इस 21 EMA के लाइन के नीचे जाके इस सपोर्ट को नीचे की ओर ब्रेक करता है तब जाके यहाँ पे पुट ऑप्शन की हमारी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। उसके पहले पुट ऑप्शन में हम एंट्री नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे मार्केट का ट्रेंड अपवर्ड है, तो हमें एज अ ट्रेडर मार्केट को फॉलो करना है, मार्केट के अगेंस्ट कभी नहीं जाना है। अगर आप मार्केट के अगेंस्ट जाओगे तो आपका हमेशा लॉस ही होगा।
तो देखिए सबसे पहले अपॉर्चुनिटी कॉल ऑप्शन में बन सकती है जब ये यहाँ पे हाई जो इसने बनाया था 79,620 के आसपास का लेवल है, वो ब्रेक करने के बाद कॉल ऑप्शन में अपॉर्चुनिटी बन सकती है। सेकेंड अपॉर्चुनिटी कॉल ऑप्शन में बनेगी 79,930 लेवल ब्रेक करने के बाद। अगर ये लेवल कल ब्रेक करता है यानी लगभग 600 पॉइंट ऊपर है, आप देख सकते हैं आज यहाँ पे क्लोज हुआ है 79,376 से लगभग यहाँ पे 550 पॉइंट ऊपर है। लेकिन अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो यहाँ से हमें 100 से 200 पॉइंट का एक और यहाँ पे अपसाइड का मूव देखने मिल सकता है सेंसेक्स में, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, रेजिस्टेंस है इंपॉर्टेंट। अगर सपोर्ट की बात की जाए तो अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है 79,200 का तो हमें 79,700 का लेवल भी देखने मिल सकता है, यानी लगभग 400 से 500 पॉइंट की गिरावट हमें देखने मिल सकती है। जिस तरह से ट्रेंड चल रहा है दोस्तों, उस हिसाब से मुझे तो लगता है अगर ये गिरेगा भी तो यहाँ से फिर से इसको अपवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहिए, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड अपवर्ड है। तो यहाँ पे अगर आएगा तो आप यहाँ पे पुट ऑप्शन में नहीं, गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। आपको लगेगा ये यहाँ तक फिर से गिर जाएगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ऑपरेटर्स यहाँ पे उल्टा कर देते हैं हमारी सोच से। मतलब हमारी सोच होगी कि यहाँ से नीचे गिरेगा, लेकिन यहाँ से वो फिर से ऊपर जाने लगता है। तो ऐसे में मार्केट अभी अप ट्रेंड पे है, तो पुट ऑप्शन में कम से कम ट्रेड करिए, कॉल ऑप्शन में ज्यादा से ज्यादा करिए, ये मेरी सजेशन होगी। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने स्ट्राइक प्राइजेस अपडेट कर दिए हैं। इन स्ट्राइक प्राइजेस में आपको लिक्विडिटी और वोलेटिलिटी ज्यादा देखने मिलेगी, प्रीमियम डीके कम देखने मिलेगा कल के दिन। 79,200 का कॉल ऑप्शन, 79,100 एंड 79,000 का कॉल ऑप्शन। और पुट ऑप्शन की बात की जाए तो यहाँ पे नीचे मैंने 3 पुट ऑप्शन के स्ट्राइक प्राइजेस भी दिए हुए हैं। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पे चार्ट देख पा रहे हो, मैंने आपको कल ही यूट्यूब वीडियो में बताया था कि ऑल टाइम हाई के करीब यहाँ पे बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है, आप देख सकते हैं। और अगर ये ऑल टाइम हाई ब्रेक करता है तो यहाँ पे हमें अच्छा खासा अपवर्ड ट्रेंड देखने मिल सकता है। आप देख सकते हैं 54,470 का यहाँ पे लेवल इसने ब्रेक किया, तो 1000 पॉइंट का हमें यहाँ पे अपसाइड मूव देखने मिला। और 55,304 के लेवल पे यहाँ पे बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है। जैसे मैंने यूट्यूब वीडियो में बताया था उसी तरह से बैंक निफ्टी ने यहाँ पे ट्रेड किया है। अब हम बात करते हैं कि कल किस तरह से ट्रेड कर सकता है, तो इसको फिर से मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे स्विच कर लेता हूँ। दोस्तों यहाँ पे आपको बैंक निफ्टी का ग्राफ देखने मिल सकता है। अब अपवर्ड डायरेक्शन पे दोस्तों रेजिस्टेंस कोई भी नहीं है, क्योंकि ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। तो हम हमारे नॉलेज के हिसाब से या फिर हमारे रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से इसमें प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं अगर हम कॉल ऑप्शन में एंट्री लेते हैं तो। पहली तो बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी फिलहाल ये 21 EMA की लाइन के पास चल रहा है, तो इसको सपोर्ट लेके अगर ऊपर जाता है तो हमने वेट करना है। आज का जो इसने हाई बनाया था यानी 55,460 के आसपास का लेवल, वो ब्रेक करने का, वो ब्रेक करता है तो यहाँ पे कॉल ऑप्शन में एंट्री हमारी बन सकती है। और कहां तक जा सकता है ये देखिए, इस ट्रेंड लाइन को एज अ रेजिस्टेंस लेते हुए इसने यहाँ पे ट्रेड किया, आप देख सकते हैं। तो इसी ट्रेंड लाइन को आगे भी रेजिस्टेंस लेने के चांसेस है। तो जैसे ही आगे इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे टच करेगा, यहाँ पे हम लोग प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों एक ही सिनारियो होगा कॉल ऑप्शन के साइड बैंक निफ्टी में। पुट ऑप्शन की बात की जाए तो पुट ऑप्शन में बहुत से लोग क्या करेंगे, यहाँ जो इसने ये रेक्टेंगल बनाया है इसके नीचे आते ही यहाँ पे पुट ऑप्शन में एंट्री ले लेंगे। लेकिन वैसी गलती मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे भी इसने एक लो बनाया हुआ है और यहाँ से इसने अप ट्रेंड दिखाया हुआ है। ये क्या करेगा, यहाँ से अगर नीचे आता है तो यहाँ पे बहुत लोग एंट्री ले लेंगे पुट ऑप्शन में, लेकिन ये यहाँ पे नीचे आएगा इस लेवल तक और यहाँ से अगेन अपवर्ड मूव दिखा देगा। तो ऐसे में क्या होगा, स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा पुट ट्रेडर्स का। तो हमने क्या करना है, हमने वेट करना है इस लेवल को ब्रेक करने का। अब ये लेवल कौन सा है मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए ये जो लेवल है ये है 55,100 का लेवल। तो हमें वेट करना है 55,100 के लेवल के नीचे जाने का बैंक निफ्टी में। जब ये नीचे जाएगा तभी यहाँ पे हम लोग पुट ऑप्शन में एंट्री ले सकते हैं। तब हमारा जो पहला टारगेट होगा वो यहाँ पे ये लेवल होगा, जहाँ से ये गैप अप ओपन होकर ऊपर निकला था, यही लेवल हमारा टारगेट होगा। तो यहाँ पे भी एक ही पुट ऑप्शन और एक ही कॉल ऑप्शन का सिनारियो है, क्योंकि बैंक निफ्टी में वीकली एक्सपायरी नहीं होती, तो इसमें ज्यादा मोमेंटम अगर इंडेक्स में हो तो भी प्रीमियम में हमें ज्यादा मोमेंटम देखने नहीं मिलता। अब नेक्स्ट वीक जैसे ही मंथली एक्सपायरी है तो नेक्स्ट वीक एक्सपायरी होगी, तो उस वीक में हमें ज्यादा मोमेंटम देखने मिलेगा बैंक निफ्टी में। दोस्तों अब हम बात करते हैं मिड कैप निफ्टी की। तो देखिए मिड कैप निफ्टी में जैसे ही मैंने आपको बताया था ये सब कल के लेवल्स ही है, उसी तरह से मिड कैप निफ्टी ने ट्रेड किया है। और जो मैंने रेजिस्टेंस का लेवल बताया था आप देख सकते हैं उसी लेवल पे आके यहाँ पे मिड कैप निफ्टी रुक चुका है। अब इस मिड कैप निफ्टी का हम एनालिसिस करेंगे, इसके बाद बिटकॉइन का एनालिसिस करेंगे और फिर मैं आपको 3 से 4 स्टॉक्स बताऊंगा जिसमें जो इंस्टीट्यूशंस है उन्होंने बाय करिए या सेल करिए बताया हुआ है। दोस्तों हम बात करते हैं कि किस तरह से मिड कैप निफ्टी ट्रेड कर सकता है। देखिए मिड कैप निफ्टी ने जो अपना इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है उसके पास आ गया। अब ये रेजिस्टेंस ब्रेक करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो ही हमें 12,100 का लेवल यहाँ पे देखने मिलेगा। अगर ये ब्रेक नहीं होता तो यहाँ से फिर से इसके डाउनफॉल होने के चांसेस हो गए,
क्योंकि ये रेजिस्टेंस जो है ये एक वीक रेजिस्टेंस नहीं है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो इसमें जो भी ट्रेड कर रहा है, मैं एक ही बात बताना चाहूंगा कि इस जोन के बाहर आने का वेट कीजिए। 12,000 का लेवल ब्रेक होता है तो यहाँ पे कॉल ऑप्शन में एंट्री बन सकती है। 12,000 का लेवल ब्रेक होने के बाद वो भी कम टारगेट के साथ, यानी टारगेट हम लोग छोटा रखेंगे मिड कैप निफ्टी में। और अगर ये लेवल यानी 11,900 के नीचे जाता है तो यहाँ पे पुट ऑप्शन में एंट्री बन सकती है। बाकी पुट ऑप्शन और कॉल ऑप्शन दोनों में हमारा टारगेट छोटा ही होगा। अब हम बात करते हैं बिटकॉइन की। दोस्तों बिटकॉइन यानी क्रिप्टो करेंसी का ट्रेंड अभी वर्ल्ड वाइड बहुत ज्यादा बूम में चल रहा है, क्योंकि ये 24/7 यहाँ पे चालू रहती है। जिनको वर्क के वजह से इंडियन मार्केट में ट्रेड करने नहीं मिलता, वो क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करते हैं। रात में हो चाहे सुबह सुबह हो, हर वक्त क्रिप्टो करेंसी का मार्केट चलता रहता है। जैसे आप अभी देख रहे हैं, अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तो भी यहाँ पे देखिए $87,266 के ऊपर यहाँ पे ट्रेड कर रहा है बिटकॉइन। अब दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मैंने इसका रेजिस्टेंस मार्क किया हुआ है, ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 87,692 यानी 87,700 का लेवल अगर ब्रेक करता है तो ये आने वाला इसका लेवल होगा 88,230 के लेवल तक। ये अपसाइड हमें यहाँ पे मोमेंटम दिखा सकता है। और अगर ये भी लेवल ब्रेक होता है तो इसका अल्टीमेट टारगेट होगा 88,745, जो कि 87,250 से लगभग 1500 पॉइंट ऊपर है। और $1,500 यानी आप इसमें फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेड करके आराम से यहाँ पे $200 से भी ज्यादा यहाँ पे प्रॉफिट बना सकते हो। इतना इसमें पोटेंशियल होता है क्रिप्टो करेंसी में, अगर ये अपसाइड में मूवमेंट करता है तो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको 200 टाइम्स लेवरेज देखने मिलता है। जिससे हम इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं, वहां पे हमें ज्यादा लेवरेज यानी मार्जिन नहीं मिलता, लेकिन क्रिप्टो करेंसी में 200 टाइम्स मार्जिन मिलता है बिटकॉइन में ट्रेड किया जाए तो। दोस्तों अगर यहाँ पे नीचे गिरने की बात की जाए तो इसको ये लेवल ब्रेक करना होगा, यानी 86,500 के नीचे जाना होगा, तब जाके हमें इसमें गिरावट देखने मिल सकती है। और 85,400 तक नीचे आने के चांसेस है बिटकॉइन के। अगर आप बिटकॉइन में ट्रेड करना चाहते हो तो इंडियन गवर्नमेंट ऑथराइज्ड मैं आपको ऐप बताना चाहूंगा, जो एंड्रॉइड प्लस iOS दोनों पे अवेलेबल है, जिसका नाम है डेल्टा एक्सचेंज। आप यहाँ पे देख रहे हैं डेल्टा एक्सचेंज का मैंने वेबसाइट ओपन किया हुआ है। जैसे ही मैं नीचे आता हूँ यहाँ पे आपको देखने मिलेगा ये डेल्टा एक्सचेंज रजिस्टर्ड विथ FIU गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड आर फुल्ली कंप्लाइंट विथ इंडियन रेगुलेशंस। तो यहाँ पे आपको डरने की कोई बात नहीं है। जैसे काफी ऐप ऐसे भी है जो फंसा देते हैं क्रिप्टो करेंसी का नाम लेके, तो ये वैसा ऐप नहीं है, इंडियन गवर्नमेंट ऑथराइज्ड है। और इस ऐप पर अकाउंट ओपन करना भी बिल्कुल फ्री है। और यहाँ पे स्कैल्पर ऑफर भी चल रहा है, मतलब इसमें सिर्फ अगर आप बाय करोगे कोई फ्यूचर या ऑप्शंस और 15 मिनट के अंदर अगर सेल कर दोगे तो आपको सिर्फ बाय पे ही ब्रोकरेज लगेगा, सेलिंग साइड पे कोई भी ब्रोकरेज नहीं लगेगा। ऐसे में आप बहुत ज्यादा ब्रोकरेज बचा सकते हो अदर एप्स में ट्रेड करने की जगह पे। अगर इसमें ट्रेड करते हो तो बहुत ज्यादा आपका ब्रोकरेज बच जाएगा। अगर इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी अकाउंट ओपनिंग की, उस पर क्लिक करके अगर आप अकाउंट ओपन करते हो तो आपका हमारे प्रीमियम ग्रुप में ऐड किया जाएगा, जो क्रिप्टो करेंसी के लिए, जिसमें क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड जो भी न्यूज़ है, फिर एनालिसिस है, सब कुछ आपको वहाँ पे दी जाती है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सब कुछ मिल जाएगा। इसके रिलेटेड और अपस्टॉक्स रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें डायरेक्टली इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी आईडीज मिल जाएगी। दोस्तों हम बात करते हैं स्टॉक्स के बारे में। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो HDFC लाइफ इंश्योरेंस, इस स्टॉक के बारे में यहाँ पे न्यूज निकल के आई है कि बाय HDFC लाइफ इंश्योरेंस टारगेट ऑफ ₹775 MK ग्लोबल फाइनेंशियल। इस इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे रिकमेंड किया है HDFC लाइफ इंश्योरेंस 775 रुपीज़ में एंट्री लेने, 775 का यहाँ पे टारगेट है। इसके बारे में डिटेल न्यूज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी मनी कंट्रोल के वेबसाइट पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि क्यों इसने ये सब बताया है कि इतना टारगेट होगा, अभी क्या चल रहा है, वो सब डिटेल्स में आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगा। सेकेंड स्टॉक के बारे में जो इसने कहा है वो है GMR पावर एंड अर्बन इंफ्रा। आप यहाँ पे देख सकते हैं 180 रुपीज़ का यहाँ पे इसने टारगेट बताया हुआ है। 18 अप्रैल को न्यूज आई थी। आज इसका प्राइस हम देखें तो 134.63 चल रहा है और इसने टारगेट 180 रुपीज़ का दिया है। यहाँ पे क्यों दिया है आप इसको स्क्रीन यहाँ पे पॉज करके आप ये रीड कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों थर्ड जो स्टॉक है उसका नाम है जीनस पावर इंफ्रा। इसका भी 450 रुपीज़ का टारगेट दिया हुआ है। अभी फिलहाल 304 रुपये चल रहा है, यानी 304 से लगभग 150 रुपये ऊपर का यहाँ पे टारगेट दिया हुआ है। इसके बारे में भी डिटेल्स आपको देखना है कि क्यों इतना टारगेट दिया है, तो यहाँ पे आप इसको स्क्रीन पॉज करके आप ये रीड कर सकते हो। और जो लास्ट स्टॉक बताया हुआ है वो है दोस्तों इन्फोसिस, IT सेक्टर का स्टॉक है। 1650 का इसमें टारगेट बताया हुआ है। अभी फिलहाल 1450 रुपये के आसपास चल रहा है, यानी 200 रुपये ऊपर का यहाँ पे टारगेट इसने बताया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो परफॉर्मेंस के बारे में वगैरह जो भी यहाँ पे रिपोर्ट निकल कर आई है, ये आप रीड कर सकते हो।
तो दोस्तों अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आई है और आपको फायदा हो रहा है इससे, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।